So दोस्तों, I am back with a new chapter for CUET, which is ratio and proportion. Uh, चलो आगे चलते हैं। तो रेशियो के कुछ थियरीज हैं, उनको याद रखना है। तो पहला ये है कि ये एक टूल है दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। दैट्स इट। ये एक टूल है जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर को कंपेयर करने में हेल्प करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है रेशियो की? प्रॉपर्टी ये है कि रेशियो की जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है अगर रेशियो के टर्म्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए सेम नॉन जीरो नंबर से। मतलब ये क्या कि a बाय, अगर मान लो कि a बाय b का कोई रेशियो है 2/, कुछ भी कर लो 2/3, ठीक है। तो अगर मैं a को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और b को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब भी रेशियो इतना ही होगा। ये कैसे? बिकॉज 2 कट जाएगा ना, और सेम चीज डिवीजन के साथ भी होगी। कि अगर a बाई बी का कुछ भी रेशियो है, लेटर सपोज 5/6, तो अगर मैं a को भी उसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 से, और फिर b को भी 3 से डिवाइड करता हूँ, तो भी रेशियो उतना ही रहेगा 5/6, बिकॉज 3 यहाँ भी कट जाएगा। दूसरा थियरम ये है ये ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन टू और मोर नंबर सेम क्वांटिटी को कंपेयर करने में हेल्प करता है। क्या है नहीं है ये हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये समझ जाओगे कि प्रोपोर्शन होता क्या है। तो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं, ये बीच में जो ये है ना चार वाले डॉट, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे a is to b is proportional to c is to d। चलो आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको तो याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर a बाई बी इज इक्वल टू 1 है तो a प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स इज इक्वल टू भी 1 होगा, और a माइनस एक्स और b माइनस इज इक्वल टू भी 1 होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड जो है, इसको भी याद रखना है आपको कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ इज इक्वल टू n है। तो ये भी ट्रू होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब चलो ये क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे ना ये देख के तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है ना, बट इसमें ना एक एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है, ठीक है। वो क्या है? n1 n2 n3 is to d1 n2 n3 is to d1 d2 n3 is to d1 d2 d3। तो a is to b is to c is to d का जो रेशियो है ना, वो यही होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। n क्या है? n न्यूमरेटर है, n1 पहला न्यूमरेटर है जो कि यहाँ पे 3 है, n2 दूसरा न्यूमरेटर है जो कि यहाँ पे 5 है, और n3 तीसरा न्यूमरेटर जो कि यहाँ पे 7 है। डिनोमिनेटर देख लो आप, d1 n2 n3। यहाँ पे पहला डिनोमिनेटर क्या है? पहला डिनोमिनेटर है 4, दूसरा डिनोमिनेटर क्या है? 6, तीसरा डिनोमिनेटर है 8। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर n1 n2 n3 क्या है? न्यूमरेटर्स है। d1 d2 d3 क्या है? डिनोमिनेटर्स है। तो n1 यहाँ पे क्या है? पहला न्यूमरेटर जो कि है 3, है ना। दूसरा न्यूमरेटर क्या है? 5। तीसरा न्यूमरेटर क्या है? 7। पहला डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो बस ये यूज कर लो और इसका आंसर आ जाएगा ना। ये कैलकुलेट कर दो तो ऑप्शन सी आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। दो नेचुरल नंबर का रेशियो 3:5, प्रोडक्ट 2160, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो अगर दो नेचुरल नंबर का रेशियो 3:5x है, तो मान लो कि वो नेचुरल नंबर 3x और 5x है, और प्रोडक्ट क्या है उसका? प्रोडक्ट 3x इंटू 5x विच इज इक्वल टू 2160। तो कितना आएगा यहाँ पे? 15x² इज इक्वल टू 2160। तो x स्क्वायर क्या आएगा? 2160 बाय 15। तो आप काटो इसको, तो x स्क्वायर 144 है, तो x क्या आएगा? 12। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये भी काफ़ी आसान सवाल है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये कैसे होगा
अगर ये बोल रहा है कि x बाय y का रेशियो 3:1 है, तो आपको रेशियो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल है यार, इस टाइप के क्वेश्चन में ना बस जो दिया है ना उसी को वैल्यू डाल लो, x3 y1 और कैलकुलेट कर लो। तो ये ऊपर 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? ऊपर 26 प्लस 27, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 27 माइनस 1 और नीचे 27 प्लस 1, तो कितना हो गया? 26/28। ये कट जाएगा 2 से 13 बार में, ये कट जाएगा 2 से 14 बार में, 13/14। तो क्या आंसर इसका? ऑप्शन सी। अब इसमें बताना हमको लीस्ट रेशियो क्या है। आसान है, चलो देखते हैं। पहला 10/18, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 9 बार। तो लगभग क्या आएगा इसका आंसर? जब आप डिवाइड करोगे ना 9 को 5 से, तो आएगा 0.455 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। 7/21, 7 से कट जाएगा 3 बार में 1, तो ये आएगा 0.33। अब तो 12/16 करते हैं, 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में कटेगा, तो ये आएगा 0.75। 8/20, 4 से 2 बार में और ये 4 से 5 बार में, ये क्या आएगा? 0.4। तो अब देखो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा तो 0.33 लगा, मतलब 1/3 वाला, मतलब कौन सा है? 7/7 बाय, ये कौन सा है? 7/21 है। हाँ, 7/21, तो यही होगा हमारा 7/21। नेक्स्ट, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसमें क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? एक याद रखो, एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है? मीन, इसको पहले सजा दो। 12 इंटू इस टू 18 इस टू, जो नहीं है पता वो एक्स, तो मीन क्या है इसमें? 16 और 18, और एक्सट्रीम क्या है? 12 और एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 18। 12, ये 6, ये कितने बार कटेगा? 4 से 3 बार में, ये 4 से 4 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 6 बार। तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 24। 24 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये बोल रहा है नंबर इज डिवाइडेड, चलो क्वेश्चन 6 देखते हैं। नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक 7 टाइम्स द होल। तो मान लो कि फर्स्ट पार्ट x है और सेकंड पार्ट y है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 11 टाइम्स, नहीं ये बोल रहा है 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 7 टाइम्स द होल, मतलब x प्लस वाई। अब ये बस आप यूज करो, फिर क्या होगा? 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। अब यहाँ पे अगर आप इधर से उधर करोगे तो आएगा -4y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2y। तो रेशियो क्या होगा? x बाई y का 2/1, मतलब कौन सा है? ऑप्शन ए। व्हाट सम मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन्स इन द रेशियो ऑफ इतना सो दैट सेकंड पर्सन रिसीव्स ओनली 12। अच्छा, ये कैसे करना है? ठीक है, ये काफी आसान है। सेकंड पर्सन को 12 देना है ना, तो ये देखो सेकंड पर्सन, मान लो कि जो मनी है ना 3 पर्सन के बीच, वो है 3x, 4x और 7x। ठीक है, तो सेकंड पर्सन को कितना मिला? 4x। और अगर मैं देखूं सेकंड एक्स पर्सन को कितना मिला एज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल, तो 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4x प्लस 7x, मतलब 4x डिवाइडेड बाय
कितना 14x, और ये कितना है, कितना मिला सेकंड पर्सन को, 12 ही मिला ना। तो आप 4x बाय 14x इक्वल टू 12 आप कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 14, x इज इक्वल टू 12 इंटू 14 बाय 4, तो ये 3 से कटेगा। तो 14 इंटू 3 कितना होता है 42, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आसान सवाल है। तो इनकम हेमंत और विष्णु का कितना है, हेमंत का अगर 4x है तो विष्णु का 3x है, और एक्सपेंडिचर कितना है, अगर हेमंत का 3y है तो विष्णु का 2y है ना, क्योंकि हमें जो एक्सपेंडिचर का रेशियो, अगर हमने मतलब इनकम का रेशियो हमने x लिया है, मतलब वो कॉमन टर्म x लिया है, तो एक्सपेंडिचर में y लेना पड़ेगा, तभी तो कुछ बना पाएंगे हम। तो आप दोनों कितना सेव करते हैं, तो पहला हेमंत भी 600, और तो कितना हेमंत बचा रहा है एक्चुअली में, जितना आ रहा है उसके पास 4x माइनस जितना वो खर्च कर रहा है इज इक्वल टू 600, और विष्णु कितना बचा रहा है, जितना उसके पास आ रहा है जो कि कितना है 3x माइनस जितना वो खर्च कर रहा है 2y इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब देखो, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, अगर निकाल लिया हमने तो फिर हमको इनकम विष्णु का निकल जाएगा हमारा। तो हम कैसे निकालेंगे, बस दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो कॉमन टर्म बस आप एलिमिनेट कर दो। इसको आप करो 2 से, इसको कर दो 3 से, और मैं इसी को मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 1200, और नीचे यहाँ पे कितना है 9x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना 1800, ये प्लस एक्स माइनस है, ये फिर माइनस कट गया, फिर यहाँ माइनस एक्स, यहाँ कितना हो गया माइनस 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 600 है, ठीक है, x की वैल्यू है कितनी 600। तो इनकम विष्णु का कितना है, इनकम विष्णु का कितना है 3x है ना, ये और x की वैल्यू कितनी 600, तो 3x कितना होगा 3 इंटू 600 विच इज इक्वल टू 1800, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये तो कर ही लोगे ना, पिछला समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। अच्छा, a bag contains equal numbers of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins. Total value अगर 35 है तो how many coins of each type are there? ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्म ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। बस इतना ही करना है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 1, नहीं टोटल वैल्यू कितना है 35 divided by sum of value of each top over 1 plus 0.5 plus 0.25 is equal to, और फिर 35 divided by 1.75, ये कितनी बार में कटेगा 20। तो ईच टाइप ऑफ कॉइन कितना, हाउ मेनी टाइम ईच टाइप कितना है 20, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। ये तो एकदम कोई काम का क्वेश्चन, ये खुद कर लोगे, अगर डाउट है तो मुझे बताना, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये बोल रहा है 170 को 3 पार्ट्स में, थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए समझा देता हूँ। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना सच दैट फर्स्ट पार्ट इज 10 मोर देन द सेकंड पार्ट एंड इट्स रेशियो विद थर्ड पार्ट इज 2:5। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो क्या है 2:5। तो अगर थर्ड पार्ट 5x है तो हो ना हो फर्स्ट पार्ट क्या रखना पड़ेगा आपको 2x, और ये भी बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट 10 मोर देन सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट फिर कितना होगा, सेकंड पार्ट कितना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट हो 10 मोर देन सेकंड पार्ट है ना, तो सेकंड पार्ट क्या है एक्चुअली 10 लेस देन फर्स्ट पार्ट है, तो 2x माइनस 10। अब बताओ, अब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जोड़ के तो कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए 170, तो जोड़ दो है ना, 2x प्लस 2x माइनस 10 प्लस
5x इज इक्वल टू 170। जोड़ो 4x 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 170। 9x इज इक्वल टू 180। तो फिर x इज इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 2x मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40। सेकेंड पार्ट कितना है 2x माइनस 10 मतलब 40 माइनस 10 मतलब 30। यहीं से आंसर आ गया मेरा। फर्स्ट पार्ट 20 और फर्स्ट पार्ट कितना है मेरा 40। फर्स्ट पार्ट 40 है ना, और सेकेंड पार्ट 30 किस में है ऑप्शन सी। आगे देखिए इधर होती है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये करना है हमें। चलो हम क्वेश्चन 13 करते हैं। तो ये देखना है हमें। तो ये बोल रहा है a प्लस बी कितना है 6 है ना, तो 6 के ले लो, कुछ भी एक वेरिएबल ले लो। b प्लस सी 7 है तो 7 के ले लो, और c प्लस ए 8 है तो 8 के ले लो। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दो, है ना, ये तीनों इक्वेशन को। तो आ जाएगा आपका, जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 21k। 21k 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21k मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 21k बाय 2। और a प्लस बी प्लस सी एक्चुअली है कितना, है तो 14, तो उसको इक्वेट कर दो 14 से। 14 इज इक्वल टू 21k बाय 2। तो k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 14 इंटू 2 बाय 21। 7 से ये 2 बार में, 7 से 3 बार में कटा। k would be equal to 4 by 3। तो k will be equal to 4 by 3। तो अब k अगर 4 by 3 है तो c कितना है, c की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यार अगर c निकालनी है ना, तो c के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, उसमें से a प्लस बी की वैल्यू घटा दो तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी कितनी है, कितनी वैल्यू, कितनी है 14। 14 में से घटा दो कितनी कितनी वैल्यू ए प्लस बी की, जो कि कितना है 6k। तो 14 माइनस 6k मतलब 14 माइनस 6 इंटू 4 बाय 3। तो 3 से काटो 2 बार में, तो कितना हो गया 14 माइनस 4 इंटू 2 8 मतलब कितना हो गया 6। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए 6। तो 4 नंबर्स का रेशियो है एंड सम इसका 105 है, तो बिगेस्ट नंबर क्या है, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें क्या दिक्कत है। मैं से बता देता हूँ कैसे होगा ये। तो ये 4 नंबर क्या हो जाएंगे, x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 105, है ना। तो 15x इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। x 7 है, बिगेस्ट नंबर क्या है 7x मतलब 7 इंटू 7 जो कि है 40। अब ये बोल रहा है प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी इतना है, 18 ईयर्स को इतना था, फाइंड द सम ऑफ द टोटल एजेस टुडे। तो अभी कितना है a बाई बी 4 बाई 5। 18 ईयर्स को कितना था वो a माइनस 18 और b माइनस 18। ठीक है, पहले कितना था 11 बाई 16। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, a और b की वैल्यू आ जाएगी और दोनों का सम कर दो। चलो ये करके देखना और मुझे बताना आंसर में कमेंट बॉक्स में क्या आंसर क्या है। आज के लिए बस इतना ही। रेशियो पोर्शन खत्म होता है, कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछना, और मिलते हैं अगले क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।